नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी करंट अफेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कंप्यूटर की एमसीक्यू की एक विस्तृत श्रृंखला की, जहां पर हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसे हम टू द पॉइंट क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। पहला प्रश्न, प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 4 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 दिसंबर। तो हमें याद रखना है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, ऑप्शन बी कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, ऑप्शन सी कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल याद रखना है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, अर्थात व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि कंप्यूटर किस प्रकार चलता है और इसकी कार्य क्षमता क्या होती है। इसी को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर साक्षरता कहा जाता है। और कंप्यूटर साक्षरता को ही क्या कहा जाता है, डिजिटल साक्षरता भी कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, पढ़ते हैं प्रश्न को। कंप्यूटर संबंधित निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सत्य कथन चयन कीजिए। तो यहां प्रश्न पूछ रहा है, सत्य कथन चयन करने की बात कर रहा है। किसकी, सत्य कथन को चयन करने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। कथन एक, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। हाँ जी हाँ, कंप्यूटर क्या है, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, अर्थात उपकरण है। तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। कथन दूसरे पर चर्चा करते हैं। आंकड़ों की विश्लेषण करने की क्षमता होती है। बिल्कुल, कंप्यूटर में क्या होती है, जो हम डाटा डालते हैं उसकी विश्लेषण करने की क्या होती है, कंप्यूटर में क्षमता होती है। यह कथन भी क्या है, सत्य है। तो कथन तीसरा की ओर चलते हैं। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, अर्थात हमने कंप्यूटर में जो भी कार्य किया है उसकी गोपनीयता बनाए रखने की क्या होती है, क्षमता होती है। क्योंकि हमारे द्वारा कार्य किए गए कार्यों पर हम पासवर्ड के माध्यम से इसे क्या रख सकते हैं, गोपनीय रख सकते हैं। तो यह कथन भी क्या होगा, सत्य होगा। तो चलते हैं चौथे कथन की ओर। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है। तो यह कथन भी क्या है, सत्य है। कंप्यूटर कभी कभी वायरस द्वारा क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। तो देखते हैं क्या कह रहा है अगला, नीचे की ओर। नीचे दिए गए कथनों से सही उत्तर का चयन करें। तो हमारे चारों कथन क्या है, सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, संगणक है। यहां पर मैं नामों पर चर्चा नहीं करता, सीधा आंसर बताता हूं। तो इसका नाम, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, संगणक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी आउटपुटिंग, ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता। किसका कार्य नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता। क्योंकि कंप्यूटर के पास स्वयं की सोचने की शक्ति नहीं होती, इसीलिए कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं कर सकता। इनपुट का कार्य करता है, प्रोसेस का कार्य करता है, आउटपुट का कार्य करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान का कार्य करता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में भी इसका कार्य होता है। लेकिन क्या नहीं कर सकता, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर के पास सोचने की शक्ति नहीं होती। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। ऑप्शन ए डाटा संग्रहण करना, ऑप्शन बी सूचना डाटा को क्या करना, साजाना, उसके बाद ऑप्शन सी डाटा को उपयोगी बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डाटा को उपयोगी बनाना। किसको, डाटा को उपयोगी बनाना इसका अर्थ होता है। अर्थात क्या होता है, डाटा अव्यवस्थित तथ्य होता है। प्रोसेसिंग के बाद डाटा किस में बदल जाता है, सूचना, अर्थात व्यवस्थित आंकड़ों में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होगा, डाटा को उपयोगी बनाना होता है। तो डाटा कितने प्रकार के होते हैं, डाटा 3 प्रकार के हो सकते हैं, और भी प्रकार हो सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, अल्फाबेटिक डाटा होता है, और क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है करके आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा किसमें, इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। पहला ऑप्शन इनपुट को, दूसरा डाटा को, तीसरा नंबर को, और चौथा प्रोसेसर को। तो हमको याद रखना है कंप्यूटर किसको, प्रोसेसर द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। किसको, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, अर्थात अव्यवस्थित आंकड़ों को प्रोसेस करके व्यवस्थित आंकड़ों में बदलता है। किसमें, व्यवस्थित आंकड़ों में बदलता है। उन्हीं व्यवस्थित आंकड़ों को क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। किसको, प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है।
तो ऑप्शन ए क्या है, मदरबोर्ड, ऑप्शन बी क्या है, सीपीयू, ऑप्शन सी क्या है, हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी क्या है, चिप है। तो हमको याद रखना है कंप्यूटर का मदरबोर्ड। कौन? मदरबोर्ड किसको? प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। किसको? प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। तो मदरबोर्ड को और अन्य नामों से जाना जाता है, सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है मदरबोर्ड को। इसको क्या कहा जाता है? प्रिंटेड बोर्ड भी कहा जाता है। मदरबोर्ड को लॉजिक बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर का लॉजिक बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसे कंप्यूटर का मेन बोर्ड भी कहा जाता है और कंप्यूटर की क्या कहा जाती है? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और मदरबोर्ड के माध्यम से बाकी हार्डवेयर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़े रहते हैं? मदरबोर्ड से। किससे? मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है, ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है करके याद रखना है, प्रिंटेड सर्किट भी कहा जाता है। अभी हमने आगे चर्चा किया है कि अन्य नाम भी है मदरबोर्ड के, इसे क्या कहा जाता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। सीपीयू बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो हमको याद रखना है सीपीयू बनाने के लिए अर्धचालक पदार्थ किसका? सिलिकॉन का यूज किया जाता है। अगर सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं है तो हमको जर्मेनियम को आंसर लेना है। तो कंप्यूटर बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अब भाई ये सीपीयू है तो सीपीयू के बारे में हम कुछ तथ्य याद रख सकते हैं। सीपीयू एक प्रकार से क्या होता है? हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है करके हमको याद रखना है। हार्डवेयर के साथ इसे क्या कहा जाता है? प्रोसेसर भी कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है और सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? हृदय भी कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी हुई सीपीयू के संबंध में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है? तो हमने अभी चर्चा किया है कंप्यूटर का कौन सा घटक? माइक्रो प्रोसेसर, अर्थात सीपीयू को क्या कहा जाता है बताइएगा? कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। तो हमारा तैयारी क्या है? जितने भी एमसीक्यू है एक विस्तृत तरीके से तैयार किया गया है जिससे हमारी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए और हमारा एमसीक्यू भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीपीयू को सीपीयू को इस रूप में जाना जाता है। प्रश्न पूछ रहा है सीपीयू को इस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? मस्तिष्क, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? प्रोसेसर, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, या ऑप्शन डी क्या कह रहा है? उपरोक्त सभी। तो हमको पता होना चाहिए सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, प्रोसेसर भी कहा जाता है और सेंट्रल प्रोसेस यूनिट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखने का प्रयास करते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कंप्यूटर का सुपरवाइजर है, तो कंप्यूटर का सुपरवाइजर है क्या है? सीपीयू है, अर्थात सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहा जाता है। तो हम टू द पॉइंट भी चर्चा करेंगे, जिनका डायरेक्ट आंसर देना है उस पर डायरेक्ट आंसर देंगे। निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का मुख्य भाग है? किसका? सीपीयू का मुख्य भाग है करके आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट और उपरोक्त सभी। तो भाई सीपीयू के तीन भाग होते हैं। पहला क्या होता है? तीन भाग में मुख्य भाग क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है और मेमोरी यूनिट भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अर्थात सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के मुख्य भाग क्या हो जाएंगे? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थात एएलयू, उसके बाद हो जाएगा कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, अर्थात उसके बाद मेमोरी यूनिट का मतलब होता है एमयू। ये उपयुक्त सभी इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म क्या है, अर्थात पूरा नाम क्या है करके प्रश्न पूछ रहा है। तो ये कई बार व्यापम में पूछे गए हैं। तो हमको याद रखना है सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। क्या होता है इसका पूरा नाम? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। ये प्रीवियस ईयर के इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं व्यापम के परीक्षाओं में। देखते हैं अगला प्रश्न, सीपीयू के कार्य हैं। यहां प्रश्न पूछ रहा है सीपीयू के कार्य हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना या नियमित करना। क्या करना? नियंत्रित करना है। यहां लिखा हुआ है, थोड़ा सा नियमित लिख दिया है, नियंत्रित करना। तो बिल्कुल सीपीयू का कार्य क्या होता है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या करने का कार्य करता है? नियंत्रण करने का कार्य करता है। और ऑप्शन बी देखते हैं, ये कथन तो क्या है? सत्य है। डाटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करता है। हाँ, सीपीयू डाटा को क्या करता है? तत्कालिक रूप से स्टोर करने का भी कार्य करता है। और उसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। हाँ,
तो सीपीयू का कार्य भी क्या होता है, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना भी क्या है, इसका कार्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो सीपीयू के सभी कार्य होते हैं करके आपको याद रखना है, ये सब क्या है, इनके कार्य हैं करके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ऑप्शन ए क्या है करके याद रखना है, सीपीयू बोल रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, प्रिंटर। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, मॉनिटर। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, कीबोर्ड। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, हमको याद रखना है, सीपीयू है। क्या है, सीपीयू है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, सीपीयू है करके हमको याद रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। तो कंप्यूटर के संबंध में एएलयू का तात्पर्य क्या होगा, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंप्यूटर में एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो कंप्यूटर के इस भाग में जोड़ना, घटाना और तुलना करने का कार्य किया जाता है। कहाँ, एएलयू में संपन्न होता है, अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में संपन्न होता है करके हमको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा भाग और तुलना का कार्य करता है। ठीक, तो देखते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ, किस भाग में जोड़, घटाव, गुणा भाग और तुलना का कार्य होता है, तुलनात्मक कार्य होता है। ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी एएलयू या इनमें से कोई नहीं। तो हमको याद रखना है एएलयू, अर्थात किसमें, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है, कंप्यूटर के जोड़ना, घटाना, गुणा भाग और तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं करके। तो इस प्रकार हम संपूर्ण तैयारी करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। ये सब थ्योरी के पार्ट भी हैं, हम इसको एमसीक्यू के माध्यम से भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर का इस्तेमाल निम्न में से कौन से जगह होता है। ऑप्शन ए बैंक में, हाँ बिल्कुल बैंकों में क्या होता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। देखते हैं केशियर के पास क्या होता है, बैंक होता है। बैंक में क्या होता है, जो पैसा वैसा लेन देन होता है वो किसके माध्यम से होता है, कंप्यूटर के माध्यम से। कई बार आप जाते हैं तो सर्वर डाउन है करके बोल देते हैं, तो बैंकों में भी होता है, चिकित्सा में भी होता है। देखेंगे चिकित्सक आज क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। कॉलेज में तो आप जानते हैं, कॉलेज में आप कंप्यूटर का फीस देते थे लेकिन नहीं बैठते थे, तो कॉलेज में भी इनका क्या होता है, प्रयोग होता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा। तीनों कथन क्या है हमारा, सही है। ठीक है, तीनों चीज क्या है, सही है। बैंक में भी होता है, चिकित्सा क्षेत्र में होता है, कॉलेज में होता है, अनुसंधान में होता है। सभी जगह आज के डेट में प्रायः कंप्यूटर का क्या होना चालू हो गया है, प्रयोग होना चालू हो गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर का प्रोसेसर चढ़ा होता है। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है कंप्यूटर का प्रोसेसर किस पर चढ़ा होता है। तो हमको याद रखना है कंप्यूटर का प्रोसेसर किस पर चढ़ा होता है, मदरबोर्ड पर चढ़ा होता है। किस पर चढ़ा होता है, मदरबोर्ड पर। इन सभी को मैंने विस्तृत तरीके से थ्योरी में पढ़ा लिया है। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल हमारे इस चैनल के थ्योरी पार्ट को देख लीजिएगा कंप्यूटर का, जहां पर मैंने विस्तृत तरीके से कंप्यूटर को क्या किया है, पढ़ाया गया है मेरे द्वारा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहां पर आपको क्या खोजना है, असत्य की खोज करना है। तो ऑप्शन एक देखते हैं, मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट है। तो हाँ, यह कथन क्या है, सत्य है कि मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ने वाला क्या है, एक मुख्य सर्किट है। तो यह कथन क्या है, सत्य है। फिर देखते हैं ऑप्शन बी, मदरबोर्ड एक हार्डवेयर इकाई या यूनिट है। हाँ जी हाँ, हमको याद रखना है मदरबोर्ड क्या है, बताइएगा। एक क्या है, हार्डवेयर यूनिट या इकाई है। यह कथन भी क्या है, सत्य है करके याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मदरबोर्ड को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। तो बिल्कुल गलत है, मदरबोर्ड को क्या नहीं कहा जाता, माइक्रो प्रोसेसर नहीं कहा जाता है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो हमको आगे के कथन को पढ़ने का जरूरत है क्या, नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से गणित पर आधारित है। तो प्रश्न पूछ रहा है किस गणित पर आधारित है। ऑप्शन ए रेखा गणित, तो बिल्कुल नहीं है, किससे, रेखा गणित पर नहीं है। तो ऑप्शन बी बीजगणित पर भी नहीं है। तो ये क्या है, बुलियन बीजगणित पर आधारित है। किस पर आधारित है, आपको याद रखना है, कंप्यूटर बुलियन बीजगणित पर क्या है, आधारित है करके। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चर्चा करते हैं। कंप्यूटर के भौतिक घटक के रूप में जाना जाता है।
तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कंप्यूटर के भौतिक घटक के रूप में जाना जाता है सॉफ्टवेयर, बिल्कुल नहीं जाना जाता। कंप्यूटर का भौतिक घटक होता है क्या? नहीं होता। भौतिक घटक का मतलब होता है जिसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक घटक। तो कंप्यूटर का भौतिक घटक क्या होगा? हार्डवेयर होता है। क्या होता है? हार्डवेयर। क्योंकि हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो भौतिक घटक क्या होता है? हार्डवेयर होता है। तो हमको याद रखना है, हार्डवेयर के लिए मैंने पढ़ाया है कि सभी इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। इसका कोड वर्ड है। सभी इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। सभी आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। सभी क्या होता है? कॉमन डिवाइस। कॉमन डिवाइस का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? कॉमन डिवाइस, अर्थात उभयनिष्ठ डिवाइस। वो भी क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। हमको याद रखना है, सभी नेटवर्क क्या होते हैं? बताइएगा, हार्डवेयर होते हैं। सभी मेमोरी क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या है? मेमोरी में वर्चुअल मेमोरी हार्डवेयर नहीं है करके। तो ये हमारा कोड वर्ड है जिसे मैंने विस्तृत तरीके से किसमें पढ़ाया है? कंप्यूटर में के क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। तो आप चाहे तो वीडियो देखकर इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो इसको बच्चा बच्चा भी जानता है, चार्ल्स बेबेज हैं। कौन है? चार्ल्स बेबेज जी कंप्यूटर के क्या है? जनक है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयरों में, व्यापम के परीक्षाओं में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की सही परिभाषा है? यहां पर कौन सी बता रहा है? सही परिभाषा को खोजना है हमको। ठीक है। कंप्यूटर एक मशीन या डिवाइस है जिसे स्वचालित रूप से अंकगणित या तार्किक संचालन अनुक्रम निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। हाँ, तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन डिवाइस है जो स्वचालित है, जहां पर क्या होता है भाई? अंकगणित और तार्किक संचालन के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो यह कथन क्या है? सत्य है। यह परिभाषा क्या है? सत्य है करके हमको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है, देखते हैं दूसरा। कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है जो 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है। हाँ, यह कथन भी क्या है? सत्य है। कंप्यूटर केवल किस भाषा को समझता है? बाइनरी भाषा को समझता है। और बाइनरी भाषा 0 और 1 रूप में क्या होते हैं? लिखे जाते हैं। तो यह भी क्या है? सही परिभाषा है। फिर देखते हैं, ऑप्शन सी पर चर्चा करते हैं। कंप्यूटर एक प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्वयं स्टोर करता है, पुनः प्राप्त करता है और डेटा को सूचना में बदलता है। तो जी हाँ, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है, उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और डेटा को क्या कर सकते हैं? सूचना में बदल सकते हैं। तो यह कथन भी क्या है? सत्य है। यह परिभाषा भी सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। थोड़ा जटिल बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन आप कंप्यूटर के आधारभूत तथ्यों को जानते हैं तो आसानी से आपसे क्या हो जाएंगे? इस प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी संचार प्रदान करता है? इसमें प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है? ऑप्शन ए स्टोरेज, तो बिल्कुल नहीं करता है। ऑप्शन बी प्रोसेस, नहीं करता है। ऑप्शन सी क्या है? आई ओ। क्या है? आईओ। तो ये इसका आंसर होगा। क्या होगा? आईओ। आईओ यानी कि मतलब होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जो क्या करता है? कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के मध्य क्या करता है? संचार का क्या करता है? कार्य करता है। इसको याद रखना है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या करता है? कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच क्या करता है? संचार प्रदान करता है। कभी कभी इसको क्या कर देते हैं? इसी को क्या कर देते हैं? परिधि उपकरण भी कहा जाता है। किसको? इनपुट आउटपुट को क्या कहा जाता है? परिधि उपकरण भी कहते हैं कभी कभी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्योंकि इसमें हम कैसे बात कर रहे हैं? टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? टू द पॉइंट बात करने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादा बात करेंगे तो समय क्या होगा? हमारा खराब होगा। हमको एग्जाम निकालना है, तो इसीलिए इस सीरीज का नाम मैं क्या रखा हूं? टू द पॉइंट रखा हूं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे हुए पुर्जे जुड़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं? मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे हुए दूसरे पुर्जे जोड़े जाते हैं। दूसरे पुर्जे का मतलब होता है जो अन्य पुर्जा है, किसके द्वारा जोड़ा जाता है? प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, यहां पर मेमोरी जबरदस्ती लिखा गया है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। इनपुट यूनिट। उसके बाद दूसरा क्या है? सिस्टम बस। उसके बाद ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? प्राइमरी मेमोरी। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो हमको याद रखना है सिस्टम बस। किसके द्वारा? सिस्टम बस के द्वारा सीपीयू, किसका? सीपीयू और मदरबोर्ड पर लगे हुए क्या होते हैं? मदरबोर्ड पर लगे हुए अन्य उपकरण क्या किए जाते हैं? जोड़े जाते हैं। तो भाई ये क्या होता है? सिस्टम बस क्या है करके समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बस क्या होता है। बस क्या होता है? तारों का एक जाल होता है। इस प्रकार क्या होते हैं? कंप्यूटर में मदरबोर्ड पे देखिएगा ऐसा, इस प्रकार तार लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? तार लगे रहते हैं। ये हार्डवेयर को क्या करने का काम करते हैं? कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को आपस में जोड़ने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और इन्हीं बसों के माध्यम से, इन्हीं तारों के माध्यम से क्या होता है?
सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। और बस कितने प्रकार के होते हैं? बस को हमको याद रखना है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बस होते हैं? 3 प्रकार के बस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के बोल लिया था, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक बस और एक कौन सा होता है? बाह्य बस। आंतरिक बस 3 प्रकार के होते हैं करके याद रखना है। इसका विस्तृत जानकारी हमारे कंप्यूटर के क्लास में दिया गया है। तो आपको याद रखना है सिस्टम बस क्या करने का काम करता है? सीपीयू और मदरबोर्ड को एक दूसरे पुर्जों से क्या करने का कार्य करता है? जोड़ने का कार्य करता है करके आपको याद रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बी बायोस, बायोस का पूरा रूप है। किसका? बायोस का। आपको याद रखना है बायोस का पूरा रूप क्या है। तो इसे क्या कहा जाता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है बायोस को। किसको? बायोस को। बायोस क्या है करके याद रखना है। बायोस एक प्रकार का क्या होता है? प्रोग्राम होता है। हमको क्या याद रखना है? बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है करके हम जान गए। तो बायोस क्या होता है? एक प्रकार का क्या होता है? प्रोग्राम होता है। बायोस को रोम निर्माण किसके? रोम के। किसके निर्माण के? रोम के निर्माण के समय हमको याद रखना है बायोस को रोम के निर्माण के दौरान रोम में क्या कर दिया जाता है? इंस्टॉल कर दिया जाता है। बायोस रोम में क्या होता है? इंस्टॉल होता है, जिसे कभी भी क्या नहीं किया जा सकता? बदला नहीं जा सकता। अगर हम एक बार बायोस को रोम में इंस्टॉल कर दिए, उसको कभी भी हम क्या नहीं कर सकते? बदल नहीं सकते। जैसे ही हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं, तो रोम में स्टोरेज, किसमें? रोम में स्टोरेज बायोस क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। तो हमको याद क्या रखना है कि बायोस किस में होता है? रोम में होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को क्या करेंगे? स्विच ऑन करेंगे, तो बायोस क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा और सभी हार्डवेयर का क्या करेगा? जांच करता है। बायोस क्या करता है? सभी हार्डवेयर का क्या करता है? जांच करता है, जिसे क्या कहा जाता है? पोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। तो ये हो गया हमारे बायोस के संबंध में संपूर्ण जानकारी। इसकी जानकारी हमारे क्लासेस में पूरे तरीका से दी गई है। ठीक, चलते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रोसेस डाटा क्या कहलाता है? तो प्रोसेस डाटा क्या कहलाता है भाई? हमने इनपुट किया, इनपुट के बाद सीपीयू में क्या हुआ? प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद क्या हो जाएगा? आउटपुट होगा, अर्थात हमें क्या प्राप्त होगा? रिजल्ट। तो प्रोसेस डाटा क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है करके हमको याद रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। कंप्यूटर का अधिकांश प्रोसेसिंग किस भाग में होता है? तो कंप्यूटर का अधिकांश प्रोसेसिंग किस भाग में होता है करके आपको याद रखना है। तो इसको आप क्या करके देंगे? कमेंट करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आप कमेंट करिएगा, अच्छा लगेगा मेरे को किस में होता है करके। ठीक, तो चलते हैं एक और प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चिन्हों को, ऑप्शन बी दी गई सूचनाओं को, ऑप्शन सी संख्याओं को। तो डेटा चिन्ह के रूप में भी होता है, सूचना के रूप में भी होता है और संख्या के रूप में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए बी सी। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। ये क्या है? हमारा पार्ट 1 है। कैसा है? पार्ट 1 है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इस श्रृंखला को जारी रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 होगा। हम इसको कम से कम 20 पार्ट में देखेंगे, 20 से अधिक पार्ट में देखेंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य होगा 500 से अधिक क्या करना है हमको? कंप्यूटर के एमसीक्यू करना है। तो हमारे लिए ये क्या है? 30 नंबर है। हॉस्टल वार्डन में सफलता का अचूक मंत्र बन जाएगा। हम 500 से अधिक प्रश्न देख लेंगे तो हमारे से हर प्रश्न बनने की संभावना होगी। ये नहीं कहूंगा कि हुबहू प्रश्न फंसेंगे मेरे द्वारा पढ़ाए गए। मैं बड़बड़ापन नहीं करूंगा कि इसी प्रवृत्ति के प्रश्न बनने की संभावना होगी। कुछ लाइनों को बदल देगा और कुछ तथ्यों को बदल देगा, लेकिन प्रश्नों की प्रवृत्ति मिलती जुलती होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे के पूरे प्रश्न मैं फंसा दूंगा, ये तो अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। यहां पर हमको ये करना है कि किस प्रवृत्ति के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और किस तरह के और प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये हमारा सामान्य परिचय का पहला पार्ट हुआ। अगले पार्ट में और चर्चा करेंगे और धीरे धीरे कंप्यूटर के प्रश्नों का लेवल को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अचानक बढ़ाने से आप जानते हैं कंफ्यूजन होना है। हम बेसिक प्रश्न से लेकर एडवांस प्रश्न तक देखेंगे। अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप चाहे तो लाइक कर सकते हैं और चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। लेकिन एक चीज जरूरी होता है टीचर के लिए, कमेंट करके बताइएगा यह सीरीज आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है या नहीं। तो धन्यवाद। भारत माता की जय। जय छत्तीसगढ़।